हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे एयरलाइन जॉब्स के बारे में। एयरलाइन में आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे एयरलाइन जॉब्स के नाम पर फ्रॉड हो रहा है, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि आपके साथ भी कोई फ्रॉड ना हो और आप भी एक जेन्युइन जॉब अप्लाई कर पाओ। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइज आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो गाइज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए इससे पहले भी मैंने एयरलाइन से रिलेटेड वीडियोस बनाया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि एयरलाइन पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, उस पर वीडियो बनाइए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे जो भी व्यूअर है वो अवेयर रहे इन सभी चीज़ों से, उन सभी के साथ फ्रॉड ना हो पाए। तो गाइज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, देखिए एयरलाइन में बहुत सारे तरीके के जॉब होते हैं। एक तो होते हैं जो सरकारी नौकरी होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वो एक अलग जॉब होता है। एक होता है आपका एयरलाइन इंडस्ट्री की तरफ से, मतलब जैसे कि इंडिगो का अपना स्टाफ हुआ, एयर इंडिया का अपना स्टाफ हुआ, एयर एशिया का अपना स्टाफ हुआ। इस तरह से जो एयरलाइन होते हैं उनके खुद के स्टाफ होते हैं, मतलब वो खुद रिक्रूट करते हैं। साथ ही साथ एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब होता है, जो कि बेसिकली ग्राउंड स्टाफ पे काम करते हैं। देखिए ग्राउंड स्टाफ में एयरलाइन के भी जॉब होते हैं, मतलब सरकारी जो नौकरी होता है वो भी होता है, साथ ही साथ जो है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस के भी जॉब होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा बेसिकली जो है लोगों के साथ फ्रॉड किस नाम पे होता है। बेसिकली बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि वो एयरलाइन पे केबिन क्रू के लिए हायर कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत सारे जगहों पे ऐड मिल जाएगा। ऐड कहाँ पे मिलता है आपको? जॉब पोर्टल जैसे कि naukri.com, sign.com, इन सभी जॉब पोर्टल में आपको ऐड मिल जाता है। साथ ही साथ आप फेसबुक में खोलेंगे तो हर दिन आपको हज़ारों ऐसा जो है पोस्ट मिल जाएगा कि एविएशन में जॉब है, ये यहाँ पे जॉब है, केबिन क्रू का जॉब है, ये है वो है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो गाइज देखिए इन सभी चीज़ों में आपको कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि 99.9% चांसेस है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। कोई भी लोग अगर इस तरह का आपको बोलता है कि आपको जॉब दे देगा तो आपको इस तरह के झांसे में नहीं जाना है। क्योंकि देखिए आपको जो है ये जो एजेंसीज जो जॉब आपको दिलाते हैं ये बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एयरलाइन इंडस्ट्री में सरकारी नौकरी होते हैं, एक होते हैं एयरलाइन की तरफ से, जो कि एयरलाइन कंपनी जैसे कि इंडिगो हुआ, एयर एशिया हुआ, इन सभी कंपनी जो खुद रिक्रूट करते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो बेसिकली ग्राउंड स्टाफ के जो लो लेवल का काम होता है वो देखते हैं। तो देखिए ग्राउंड स्टाफ के जो काम होते हैं या फिर जो ग्राउंड स्टाफ के काम होते हैं वो एयरलाइन की तरफ से भी होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी होते हैं। तो बेसिकली जो क्या होता है, रिक्रूटर जो होता है बाहर का रिक्रूटर, मतलब जो एजेंसीज होता है वो रिक्रूट सिर्फ वही काम करा सकता है जो कि होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम। कोई भी मतलब एयरलाइन के लिए अगर कोई हायर करने के लिए आपको बोल रहा है, जैसे कि कोई बोल रहा है कि मैं इंडिगो के लिए हायर कर रहा हूँ या फिर इंडिगो का केबिन क्रू के लिए हायर कर रहा हूँ, सबसे पहली बात तो आपको उनके बात पे झांसे पे कभी भी नहीं जाना है। अगर आपको कोई बोल भी रहा है कि इंडिगो के लिए हायर कर रहा हूँ, इंडिगो के केबिन क्रू के लिए या ग्राउंड स्टाफ के लिए या किसी भी पद के लिए हायर कर रहा हूँ, तो आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। ये सबसे अच्छा और सेफ तरीका है आपको जो है वेरीफाई करने का कि वो वैकेंसीज़ है या नहीं। जैसे कि कोई बोलता है कि अभी कोलकाता में वैकेंसीज़ है, तो आप गूगल में डायरेक्टली सर्च कर लीजिए indigo/career, और वहाँ पे जो है आपको अगर आप अपना लोकेशन डाल दीजिए कोलकाता जैसे कि लोकेशन डालेंगे तो वहाँ पर अगर कोई भी केबिन क्रू का वैकेंसीज़ है तो वहाँ पे दिख जाएगा। अगर वैकेंसीज़ है तब आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए। डायरेक्टली अप्लाई करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी पैसा आपको चार्ज नहीं कर देना पड़ेगा। अगर आप इन सभी एजेंसीज़ के थ्रू जाते हैं तो दिक्कत क्या आती है, देखिए सबसे पहला बात तो 99% चांसेस आपके साथ यही रहेगा कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। ये लोग फ्रॉड कैसे करते हैं, पहले अपने ऑफिस में बुलाते हैं, ऑफिस में भी चकाचौंध रहेगा, यहाँ पे फ़्लाइट का फ़ोटो रहेगा, केबिन क्रू का फ़ोटो रहेगा। आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि कैसे जो है ये जो लोग हैं ये फ्रॉड लोग हैं या सही लोग हैं। तो आप वहाँ पे इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू देने के बाद आपको बोलेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद आपको जो है अलग अलग चीज़ों के नाम पे, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे या फिर ट्रेनिंग के नाम पे वगैरह वगैरह कुछ भी चीज़ों के नाम पर आपको पैसा लिया जाएगा। आपको ड्रेस कोड के नाम पर या किसी भी चीज़ के नाम पर आपको 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपया आपसे लिया जाएगा। जो पैसा जो है आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगा। उस समय वो लोग बोलेंगे कि ये पैसा आपके लिए रिफ़ंडेबल है, आप ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा वगैरह वगैरह। वो लोग ये भी बोलेंगे कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यहाँ तक कि वो लोग ये भी दावा करते हैं जिनको इंग्लिश बोलने नहीं आता उनको भी वो लोग केबिन क्रू के लिए हायर कर लेते हैं। गाइज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको इंग्लिश और हिंदी ये दो लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता है तो आप केबिन क्रू के लिए कभी भी मत जाइए, ना ही ग्राउंड स्टाफ के लिए जाइए। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता तो एयरलाइन जॉब का तो सपना ही आप देखिए। क्योंकि एयरलाइन जॉब में अगर आपको जॉब करना है, एयरलाइन इंडस्ट्री में अगर आपको जॉब करना है तो आपको इंग्लिश आना मस्ट है। और ख़ास करके केबिन क्रू, अगर केबिन क्रू आपको बनना है तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप नहीं जा सकते, आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। तो देखिए इन सभी चीज़ों से, इन सभी झांसों से बचिए। कभी भी आप एयरलाइन इंडस्ट्री के जॉब के लिए जाइएगा तो आप डायरेक्टली
कोई भी एयरलाइन इंडस्ट्री, जैसे कोई भी एयरलाइन कंपनी जैसे कि इंडिगो हुआ, एयर एशिया हुआ, एयर इंडिया हुआ, इन सभी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे, तो इंडिगो/कैरियर अगर लिखेंगे तो डायरेक्टली जो पहला आएगा वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। पहला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको उनका जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो वैकेंसीज आपको मिल जाएगा। इसी तरह सेम आप कर सकते हैं एयर एशिया/कैरियर, एयर एशिया का जो भी वैकेंसीज है वो आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली गूगल में सर्च करके वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो इंटरव्यू होता है वो होटल वगैरह में होता है, मैक्सिमम बड़े बड़े होटल में उनका इंटरव्यू कंडक्ट करा जाता है, ना कि एक छोटे से ऑफिस में जाकर आपको जो है इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर ऐसा कोई करता है, आपको छोटे से ऑफिस में बुलाता है इंटरव्यू देने के लिए, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। एयरलाइन इंडस्ट्री में कोई भी पैसा आपको शुरू में पेमेंट नहीं करना पड़ता है, और अगर मान के चलिए किसी कारणवश अगर पेमेंट करना भी पड़ता है तो उस एयरलाइन के नाम पे डिमांड ड्राफ्ट, जैसे कि मान के चलिए अगर किसी कारणवश आपको पैसा पेमेंट करना भी पड़ रहा है तो आपको डायरेक्टली कैश पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। मान के चलिए आप एयर इंडिया के लिए जा रहे हैं तो एयर इंडिया के नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह होता है, अगर मान के चलिए आप कहीं पे गए हैं, लग रहा आपको जेन्युइन है, अगर आपको डायरेक्टली पैसा मांगता है कि आप इतना पैसा पेमेंट कर दीजिए, तो आपको वहाँ पे पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं। और अगर कोई भी कंपनी आपसे पैसा लेती, जेन्युइन कंपनी आपसे पैसा लेती, तो उसके लिए आपको जो है बाकायदा आपको प्रूफ देती है। तो आपको इन सभी चीज़ों में नहीं फंसना है। कभी भी केबिन क्रू वगैरह के लिए या ग्राउंड स्टाफ के लिए कोई अगर बोलता है कि आपको इस एयर इंडिया के लिए या एयर एशिया के लिए हम लोग हायर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें तो आपको कभी भी नहीं फंसना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। रहा बात जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होता है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम होता है उस काम के लिए आपको कई बार जो है रिक्रूटर के पास जाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इसके लिए भी 99.9% जो रिक्रूटर है वो सारे फेक है, उसमें आपको कभी भी काम नहीं मिलेगा। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम होता है उसमें कुछ खास आपका करियर भी नहीं बनेगा। आप जाएंगे, आपको 3 महीना 6 महीना के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाएगा, फिर निकाल दिया जाएगा। तो बेसिकली एयरलाइन इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। वहाँ से आपके साथ कभी भी कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। और ऐसे अगर आप डायरेक्टली किसी भी जॉब पोर्टल से अप्लाई करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 99.9% चांसेस आपके साथ यही है कि आपके साथ फ्रॉड होगा। चाहे आप फेसबुक से अप्लाई कर लो या कहीं से भी अप्लाई कर लो, क्योंकि ये जो जॉब पोर्टल है यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ओपन सोर्स है, यहाँ पे कोई भी आके अपना ऐड कर सकता है फ्री में। तो ऐसे लोग अपना अकाउंट बनाकर ऐड करते हैं और आप लोग फंस जाते हैं। आपको नहीं फंसना है इन सभी चीज़ों में। आपको अगर आप कभी भी फंस भी गए हैं तो आपको पेमेंट नहीं करना है। पैसा कहीं भी मांग रहा है तो आपको पैसा नहीं देना। अगर आप पैसा देते तो आपका पैसा जो है वो पूरी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये सब पैसा जो है ये पैसा आपका कभी भी रिटर्न नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल पैसा होता है। साथ ही साथ ये लोग फ्रॉड करने के लिए दुकान बनाकर बैठे हुए हैं, इनका बिजनेस फ्रॉड से ही चलता है। अगर मान के चलिए वो एक दिन के अंदर अगर 50 लोगों को कॉल कर रहे हैं, 5 लोग भी फंसा ले रहे हैं, 5 लोगों से को अगर 5 लोगों से वो 3-3 हज़ार रुपया भी ले रहे हैं, तो मतलब 15,000 एक दिन का बिजनेस हुआ। एक दिन का 15,000, तो मतलब मान के चलिए एक दिन का अगर 15,000 होता है तो 30 दिन में कितना होगा, 5 लाख 10 लाख का बिजनेस करता है। बस ये लोग फ्रॉड करके किसी को कोई जॉब वॉब नहीं देता है, झूठ मूठ का 2-4 दिन का ट्रेनिंग देगा, कहीं से कुछ भी होने वाला नहीं है। इतना आसान नहीं है एयरलाइंस का जॉब लेना। और बहुत सारे लोग तो मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरे को इंग्लिश बोलने नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं जो है इंटरव्यू क्रैक कर लिया हूँ। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है गाइस। कभी भी आप कैबिन क्रू के लिए जाएंगे, इंग्लिश बोलना नहीं आता तो आपका कभी भी नहीं होगा। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि 10th पास में हूँ और जो है मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ। देखो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10th पास में कभी भी एयरलाइन इंडस्ट्री में कोई भी काम आपको नहीं मिलेगा। मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए। अगर 12th पास है तभी आप जाइए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है आपका जाने का। क्योंकि मैक्सिमम जो जॉब्स होते हैं वो एयरलाइंस के वो ग्रेजुएट को हायर करते हैं। वो लोग 12th को भी बहुत कम हायर करते हैं जो 12th पास होते हैं। यहाँ पर मैट्रिक की तो कहीं से बात ही नहीं आती। अगर आप मैट्रिक पास किए हैं तो आप कभी भी सोचिए ही मत कि आप एयरलाइन इंडस्ट्री में जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लिए आपको थोड़ा सा हायर एजुकेशन आपके पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप इंग्लिश कम्युनिकेशन, हिंदी कम्युनिकेशन में ध्यान दीजिए और इन सभी लोगों के झांसे में मत फंसिए। अगर फंसते हैं तो फिर आपका पैसा बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होगा। पैसा के साथ साथ आपका समय बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों में ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपका कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना, आपको इंग्लिश पे काम करना है, तभी आप अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी एयरलाइन है उनके ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कीजिए। इस तरह एविएशन ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, टैलेंट, यहाँ से मत अप्लाई कीजिए। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपका पैसा बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।